यदि आप बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो आपको निश्चित रूप से आपको मालूम ही होगा कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीका पे जो सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है कि सिद्ध करिए कि इसका क्या होगा या इसके बराबर ये दिखाना है कि ये होगा, तो ये आप लोगों को निश्चित रूप से जो है आना ही चाहिए, क्योंकि ये डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन सिद्ध करना जो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका पे वो होता ही होता है। तो चलिए यहाँ पे एक सर्वसमीका है, इसको हम लोग को सिद्ध करना है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर के बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा होगा, ये हम लोग को दिखाना है। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड हो गया और ये राइट साइड हो गया। लेफ्ट साइड में क्या दिया हुआ है, चलिए इसको हम लोग प्रूफ करने का प्रयास करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, LHS में देखिए दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिया है। इसको सिंप्लीफाई करके हम लोगों को इतना लाना है, राइट हैंड साइड की को लाना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, तो इसमें जो सिद्ध किया जाता है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका को, तो उसमें एक चीज़ आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि क्या दिया हुआ है LHS में, राइट साइड में क्या दिया है, क्या हम लोग को प्रूफ करना है, दिखाना है। उसके टर्म में जो है आप लेफ्ट हैंड साइड को तोड़ते जाइए, सिंप्लीफाई करते जाइए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग कि इसको जो है कॉस में हम लोग को लाना है। तो इस साइड जो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, इसको आप कॉस के टर्म में जो है चेंज करते जाइए, सिंप्लीफाई करते जाइए। तो यहाँ पे कोसेक थीटा दिया है जो कि साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, ये 1/sin थीटा हम लोग लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, और माइनस कॉट थीटा को आप क्या लिखिएगा, तो ये होता है cos थीटा बाय sin थीटा होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द आइडेंटिटीज जो होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन में आप साइन कॉस में कर दीजिएगा, तोड़ दीजिएगा तो वो हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर डाल देंगे, यहाँ पे हम लोग जो भिन्न का जो घटो है उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पे sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, sin थीटा, तो सेम एलसीएम सेम है दोनों का, जो साइन है साइन, तो ऊपर में भी सेम एज रह जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर इस तरह से डाल देंगे। इसका मतलब ये हो गया होल स्क्वायर, ये जो अंश में जो दिख रहा है इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और हर में दिख रहा है इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन या बाय बटे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे इस साइड हम लोग कर रहे हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को दोबारा हम लोग लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग चेंज करेंगे। तो ये देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा। और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस के टर्म में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा को यदि हम लोग कॉस के टर्म में तोड़ें, चेंज करें, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1 को हम लोग स्क्वायर कर दें तभी वो 1 ही होता है, ये इसलिए हम लोग कर रहे हैं। तब ये जो है ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो होता है उस पर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में जो है होल स्क्वायर, इसी टर्म को हम लोग दोबारा लिख सकते हैं, स्क्वायर का मतलब यही होता है। तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ये 1 का स्क्वायर डाल दीजिए, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, जो कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। a दैट इज 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब यहाँ पे देखेंगे इंटू में, ये इंटू ये नीचे में भी इंटू में है, तो ये वाला टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब रिमेंस क्या रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा रह गया है कैंसिल आउट करने के बाद। तो अब देखिए कि हम लोग को क्या प्रूफ करना है, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे भी वही आता है। इक्वल्स को आप लिख दीजिए कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है, राइट हैंड साइड सिद्ध करना था तो लिख दीजिए वेरीफाइड या सिद्ध हो गया। ठीक है, तो आई होप